माननीय बहन जी ने इसको संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद में कोर कमेटी की मीटिंग बुला के बताया कि जो हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और ये सरकार तो वापस नहीं ले रही है। फिर अभी राज्यसभा में माननीय रामजी गौतम जी के माध्यम से राज्यसभा में क्वेश्चन लगाया गया। तो क्वेश्चन लगाया गया, भारत सरकार से डिमांड की गई कि आप इसके जितने हमारे मुकदमे वापस है बच्चों को वापस ले। अगर वो नहीं लेते हैं तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी उन समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी देना चाहता हूं। अब चुनाव खोपड़ी पर आ गया है, 1 महीना 2 महीने के बाद महीना भर चर्चा लग जाएगी, चुनाव आ गया है। ये नहीं मान रहे तो नहीं माने। माननीय बहन ने सीधे कह दिया है कि अगर ये नहीं मानते तो हम पावर में आते ही सबके मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो फर्जी तरीके से जिस पुलिस प्रशासन ने हमें प्रदान किया है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ बहुमत में आऊँगा, और क्योंकि माननीय बहन जी की कार्यशैली सबने देखी है और बड़ा अच्छा अनुशासन रहता है। वो किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं चलता, मामला चलता है। माननीय बहन जी कई बार कह चुकी हैं हम यूपी इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं करेंगे। हमारा अलायंस हो चुका है, वो हुआ जनता से, सिर्फ जनता से अलायंस है। जनता को मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हमारा किसी अलायंस नहीं है। आज चारों तरफ किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है, लेकिन ठीक 2 साल पहले इस देश में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने सरकार को सिर्फ एक दिन में झुकने के लिए विवश कर दिया था। किसान आंदोलन को जिस सरकार को झुकाने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा, दलितों ने उस सरकार को सिर्फ एक दिन में झुका दिया था। वो समय था 2 अप्रैल 2018, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में के खिलाफ फैसला दिया था। तो उसके खिलाफ पूरे देश के बहुजन सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन उस आंदोलन की जीत तो बहुजनों को ही, लेकिन बहुजनों के बहुत सारे युवा, उस दिन उन पर FIR दर्ज हुई और बहुत ज़्यादा FIR दर्ज हुई। अब आज राज्यसभा में सांसद रामजी गौतम ने, जो कि BSP के सांसद हैं, उन्होंने उन सारे युवाओं को केस वापस लेने का फैसला किया। अब हमारे साथ BSP के नेता हैं, ये पूरा डिटेल से बताएंगे। अपना परिचय दीजिए एक बार। निकल जाना। मेरा नाम MP आज़ाद है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में पूर्व में प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। और मैं आज लगभग 3-4 दिन से इधर ही आया हूँ दिल्ली। कुछ पार्टी कार्यक्रम चल रहे हैं और तो किसान आंदोलन को देखा, मैंने कहा आप लोगों की तरह देख लिया जाए हाल, क्योंकि ये भी हमारे ही सब बुजुर्ग हैं, हमारे ही लोग हैं। और आज जो सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में, यूपी में, कई प्रदेशों में जो सरकार है, वो सब SC OBC हो चाहे हमारे किसान भाई हो, उनको दबाने का काम करते हैं। 11 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी भी कुछ लिखा पढ़ी में दिया तो है नहीं इन्होंने। आश्वासन दे दिया, आश्वासन तो ये देते ही रहते हैं। कभी 15 लाख देंगे, कभी 15 करोड़ देंगे, कुछ उनको तो आश्वासन दिया। जब तक वो आश्वासन आ जाए तब तक हमारा तो सफल कार्य नहीं होता। जब तक राजसभा में जब आ जाएगा तभी ये सफल कार्य होगा। और एक ये जो 2 अप्रैल के जो उस दिन क्रांतिकारी थे, जिन लोगों ने आंदोलनकारी थे, जो उन पर केस दर्ज हुआ था और आज आपकी पार्टी ने उनका केस वापस लेने की राज्यसभा में बात की, क्या है ये? 2 अप्रैल को जो SC/ST को खारिज किया गया था, भारत सरकार ने कर रहे थे, तो इसमें तमाम जो शोषित लोग थे, जो प्रशांत हो, जो SC OBC के लोग थे, तो उन्होंने देखा कि अगर हमारा एक्ट को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमें हमारी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें एक हमने संवैधानिक तरीके से एक आंदोलन किया था, भारत बंद करने का ऐलान कर दिया था। और एक संवैधानिक तरीके से हमारे बच्चे, हमारे पार्टी के लोग, हमारे समर्थक लोग, सभी लोग कर रहे थे, सर्व समाज के लोग कर रहे थे। उसमें कुछ आतंकी टाइप के लोग, कुछ ऐसे लोग जो गलत चीज़ें करना चाहते थे, उन्होंने ईंटा पत्थर कहीं फेंक दिया, कहीं पर आगजनी करवा दी। तो उसमें हमारे लगभग 13 बच्चे शहीद हो गए थे उसमें। और वो इतना बड़ा एक आंदोलन था, पूरे भारत में आंदोलन था। तो एक ही दिन के आंदोलन, हालांकि ये उन 13 बच्चों को शहीद की एक कुर्बानी दी, तो उसमें भारत सरकार को झुकना पड़ा और उसमें उन्होंने वो तो वापस ले लिया था। लेकिन उसी बीच में लगभग कई हजार लोगों पर मुकदमे लग गए। तो वो ऐसा एक पहला आंदोलन था जिसमें जो धरना कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, उसी के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे। बहुत से ऐसे आंदोलन हो गए, रेल तक बंद कर दी गई, तमाम ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि उन पर मुकदमा लिखाया गया हो। वहाँ पर हमारे ही चोट लगी, हमारे ही ऊपर मुकदमा लिखाया। तो ये तानाशाही जो सरकार कर रही थी, तो वो तानाशाही रवैये के चक्कर में उन्होंने हमारे लोगों को मुकदमा उठाया, NSA तक लगाया, 14 15 मुकदमे। अभी कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया, तो 2018 का ये था, और तो ज्वाइनिंग उनका हो गया था, आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो करीब 1 हफ्ता 15 दिन पहले हम लोग तो पहले साथ ही कर रहे थे, सरकार से डिमांड की, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही।
तो माननीय बहन जी से ये बात रखी गई। और चूँकि युवा इतना हमारा परेशान हो गया, अब वो कोई नौकरी में नहीं जा सकता। अब चूँकि उसका करेक्टर तो थाने से बनना है, थाने में तो उस पर मुकदमे लग रखे, तो उसका करेक्टर खराब हो रहा था। तो माननीय बहन जी ने इसको संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद में कोर कमेटी की मीटिंग बुला के बताया कि जो हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और ये सरकार तो वापस नहीं ले रही है। फिर अभी राज्यसभा में माननीय रामजी गौतम जी के माध्यम से राज्यसभा में क्वेश्चन लगाया गया। तो क्वेश्चन लगाया गया, भारत सरकार से डिमांड की गई कि आप इसके जितने हमारे मुकदमे वापस है, बच्चों को वापस ले। अगर वो नहीं लेते हैं तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी उन समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी देना चाहता हूं। अब चुनाव खोपड़ी पर आ गया है, 1 महीना 2 महीने के बाद महीना चर्चा लग जाएगी, चुनाव आ गया है। ये नहीं मान रहे तो नहीं माने। माननीय बहन जी ने सीधे कह दिया है कि अगर ये नहीं मानते तो हम पावर में आते ही सबके मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो फर्जी तरीके से जिस पुलिस प्रशासन ने हमें प्रदान किया है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। और यूपी का चुनाव लगा हुआ है, मैं तो सबको कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का लाइन आउट और आपने देखा है, कार्यशैली देखी है। इन्हीं आज जिस किसान आंदोलन में हम लोग आज आए हुए हैं, आज हमारे पूर्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे किसान के माननीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब, इनके ऊपर भी उन सरकारों, कांग्रेस सरकारों ने 39 मुकदमे लगाए थे। सरकार आ रही है आप लोग? हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन में और सरकार बहुमत में बनाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जितना भी व्यक्ति है वो दिखावा नहीं करता। हम भाजपा तो करीब 300 से ज्यादा सीट लाने वाली है। भाजपा तो 500 भी कह सकती है, उनको क्या है। वो तो 15 लाख भी बोले थे, 2 करोड़ नौकरी भी तो बोली थी, तो मुँह ही चलाना, हम कुछ ही बोल दें। हम बहुमत में आएंगे, ये ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस है और ऐसा सिस्टम है। हम जो धरातल अपना काम कर रहे हैं, हमें मालूम है। अब वो उनकी क्या सरकार, समीकरण है? समीकरण हमारा जनता के साथ है। हम सर्व समाज की जो पार्टी, हमारे सर्व समाज सम्मान में बहन जी मैदान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हम सर्व समाज को लेकर चल रहे, सबको भागीदारी, युवाओं को भागीदारी, 50% हमने भागीदारी। आएंगे क्या साथ आप लोग? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। माननीय बहन जी कई बार कह चुकी हैं, हम यूपी इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं करेंगे। हमारा अलायंस हो चुका है, वो है जनता से, सिर्फ जनता से अलायंस है। जनता को मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हमारा किसी अलायंस नहीं है, किसी से नहीं। किसी से नहीं अलायंस है। कितनी सीटें आने के चांस? हम बहुमत में आएंगे, बहुमत कितनी होती है हम भाई, हम 300 400 और 250 नहीं कर सकते ऐसे। उन्होंने कहा हम 400 प्लस जीतेंगे, तो हमने कहा 2 क्यों छोड़ दी भाई। समाजवादी पार्टी के हम तो 300 प्लस जीत सकते हैं, भाजपा कह रहे 350 जीत जाएंगे, तो इस हिसाब से 1000 सीटें होनी चाहिए ना फिर। तो मैं तो कहता हूँ बहुमत में आऊँगा, और क्योंकि माननीय बहन जी की कार्यशैली सबने देखी है और बड़ा अच्छा अनुशासन रहता है, वो किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं चलता, मामला चलता है। बिल्कुल, तो ये बसपा के नेता थे हमारे साथ। 2 अप्रैल की जो घटना थी उसको लेकर आज बड़ी खबर आई है संसद से। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।